में होती है बुराई की पूजा भगवान तुम्हारी दुनिया में होती है। होती है बुराई की पूजा भगवान तुम्हारी दुनिया में होती है। बुराई की पूजा भगवान तुम्हारी दुनिया में। क्यों चाहने वालों, क्यों चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। क्यों चाहने वालों के अरमान मिट्टी में मिलाए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए, इसलिए ठुकराए जाते हैं दिल। भक्त एक भगवान से प्रार्थना करता है, दरबार में जाके मंदिर में जाकर के ऐसे वचन बोलता है, क्यों ठाकुर जी इतने दिन हो गए मुझे पूजा करते करते, फिर भी तुमने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। जो आदमी कभी मंदिर नहीं जाता, कभी पूजा नहीं करता, कभी तुम्हारे ऊपर एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, कभी आपके ऊपर फूल की माला नहीं चढ़ाता, उसके जीवन में आपने सुख कर दिया, सुख समृद्धि बढ़ा दी, शांति कर दी, उससे लगेगा सुख शांति है। तो दूसरा भक्त कहता है कि यहां पर भी लोभ है, लोभ। भगवान भी पक्षपात कर रहे हैं, पक्षपात। दूसरा भक्त कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पास में खड़ा खड़ा एक दूसरा भक्त कह रहा है। उसने कहा कि संसार में ऐसा कोई नहीं है, भगवान से ज्यादा बड़ा संसार में कोई नहीं है। भगवान तो एकत्रित रहते हैं, भगवान के लिए तो समानता है। भगवान कभी किसी को न ऊंचा मानते न नीचा मानते, नहीं भगवान किसी से द्वेष करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र परमात्मा की दृष्टि में सब एक है। तो भक्त कहता है तुझे मालूम नहीं है, यहाँ सब कुछ बिकने वाला है भैया, सब कुछ बिकने वाला है। ये संसार है बिकने वाला। दूसरा भक्त कहता है भगवान थोड़े ही बिकते हैं, भगवान बिकेगा? अच्छा बताओ, भगवान बिकेगा? चुमैया भगवान बिके? भगवान ना बिके? और दूसरा भक्त का कह रहे हो, ये हवस हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। हवस हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। कागज के चमकते, कागज के चमकते, जा नोट की बिल्कुल जो मान लो कि गत है गई है, कारो पड़ गयो जी, तो जातना निकल के आयो कहो तो बाखन गड्डी में जो लग रहे हो कहो तो इतनी सुंदर तैया में बहुत, पर इसकी कीमत कम आज तक नहीं हुई। 10 रुपया बाद ना वो 10 में ही चले हो, और आज जाकी कीमत 10 ही की है। ये हवस अरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। कागज के चमकते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। कागज के चमकते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं।
सुन भैया, तुझे विश्वास नहीं होता तो पहले मैं तुझे मनुष्य से स्टार्ट करता हूँ। पहले संसार से, फिर भगवान के पास में पीछे चलेंगे। पहले संसार को समझ लो। जिसने संसार को समझ लिया वो परमात्मा को समझने में देर नहीं करता। जिससे संसार समझा नहीं जाता वो भगवान को कभी समझ नहीं सकता। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। अगर व्यक्ति कोई बदल जाए, आपको वाणी कुछ दी और वो कार्य ना करे, बिक जाए। मोटरसाइकिल को भाव है, मोटरसाइकिल खरीदनी है। जिसके पास में मोटरसाइकिल खरीदने गए 10,000 रुपए लगा के आगे, वो राजी हो गया, ले जाना सुबह। तब तक किसी ने दूसरे ने आकर के कहते मैं 12,000 दे दूंगा। 10,000 वाले के लिए अब मोटरसाइकिल है नहीं। वाणी का मोल है संसार में, वाणी का। पर फिर भक्त क्या कहता है? मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। बिकती है रातें दुल्हन की, बिकती है रातें दुल्हन की। मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। अरस अरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। अवश भरत की मणि है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। काऊ व्यक्ति को भरोसा ना होए तो फिर बाको प्रमाण पे प्रमाण दिए जावे। और कथा वही है जो बात बात पे समझ में आ जा। जा बात समझ में ना रही तो जाते ले। भागवत को श्लोक से समझ में ना रही तो गीता को ले, गीता को समझ में ना रही तो वेद को ले, वेद तो समझ में आ रही तो रामायण की चौपाई ले, रामायण तो समझ में ना रही तो चाणक्य नीति ले, चाणक्य नीति तो समझ में ना रही तो मनुस्मृति ले, मनुस्मृति तो समझ में ना रही तो वैवर्त पुराण ले। अनेक अनेक जब शब्दों का एकात्रित होता है, अनेक अनेक जब प्रमाण मिले व्यक्ति को, तब व्यक्ति को संतुष्टि हो, संतोष हो, ना बात ठीक है। और वक्त क्या कहता है कि ये तो मनुष्य की गति है। मुल्लों के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। बिकती हैं रातें दुल्हन की, और मुर्दों के कफन भी बिक जाते हैं। पर है दीनानाथ वो परमेश्वर, जयपुर के उन बाजारों में है। दीनानाथ है परमेश्वर, जयपुर के उन बाजारों में है। दीनानाथ वो परमेश्वर, जयपुर के उन बाजारों में। सबसे ज्यादा पे मूर्ति कहाँ बनाई जाती है? सबसे ज्यादा राजस्थान में। कौन सी जगह पे? जयपुर में। जयपुर में मूर्ति बने, सुंदर से सुंदर मूर्ति, किसी की भी मूर्ति ले लो,
जो भक्त भगवान से कहता है मैं तो परमात्मा के लिए ही जीवन को जी रहा हूं, सब कुछ परमात्मा तेरा दिया हुआ है, मेरा तो संसार में कुछ है ही नहीं, मेरा तो अपना शरीर भी नहीं है। भक्त कहता है सब कुछ परमात्मा का दिया है, परमात्मा ही सर्वाधार है, सर्वनियंता है, सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है। परंतु जब भगवान की मूर्ति खरीदने जाता है तो भगवान की मूर्ति का भी मोल करता है। ये मूर्ति कितने की है? बोले 6000 की। ये मूर्ति कितने की है? बोले 5000 की। ये मूर्ति कितने की है? बोले 2000 की। अच्छा 5000 वाली मूर्ति के तुम 3000 ले लो। भगवान की मूर्ति में भी वो मोल करता है, भाव में करता है। तो भगवान कहे मैं 3000 में अगर मूर्ति मिल जाए तो क्या तेरे लिए मैं फिर भगवान बन के रहूंगा? अगर तेरी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, आंख मीच के पैसे दे दे और मेरी श्रद्धा से मुझे लेकर के आ। मैं सच बताऊं, सच, भगवान तो बहुत बड़ी बात है। भगवान तो गए हुए कोई पिताजी को वापस ला के दिखा दे। हमारे पिताजी चले गए हमको छोड़ के, संसार को छोड़ के, हमसे यहीं से लिख के ले जाओ, आज के बाद में कभी भागवत नहीं करेंगे। कभी न भागवत करेंगे, महात्मा होकर के सीधे कमंडल उठाएंगे, अपने बालक बच्चे ने सबने छोड़ के वृंदावन चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। भगवान की तो बात दूसरी, हमारे पिताजी को कोई ले आए, हमारे न ला सके। बोले देखो तुम्हारे पिताजी ने के मन की बात हम कहा जाना, अपने ने ले जहां चलेगी। जब हम अपने पिता को नहीं ला सकते, भगवान को कैसे लाएंगे? अगर भगवान के लिए तुम श्रद्धा रखते हो, भाव रखते हो, तो फिर परमात्मा को लाने के लिए अपने जीवन में कभी मोल मत करो, भाव मत करो। है दीनानाथ वो परमेश्वर, जयपुर के उन बाजारों में है दीनानाथ है परमेश्वर, जयपुर के बाजारों में। सीधे 11,000 का पेमेंट था बेटा, ऐसे स्वरों पे। समय आएगा बेटा 21 भी मिलेंगे। क्यों? लकड़ी 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 पत्थर संग मर मर के, लकड़ी पत्थर संग मर मर के, भगवान स्वयं बिक जाते हैं। हवस हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते। कागज के चमकते नोटों पर दुनिया के चमन बिक जाते हैं। कागज के चमकते नोटों पर दुनिया के कफन बिक जाते हैं। और सुनो, जिस परिवार के लिए हम रातों दिन मरे, जर परिवार के लिए रातों दिन मेहनत कमे कमा में, समस्त सुंदरता गमा दी, समस्त जवानी गमा दी, बुढ़ापा आ गया। जब परिवार को हम संरचना करें, बढ़ावे, पालन पोषण करें, और एक समय ऐसा आवे जब परिवार को हमने सब कुछ समेट के एकत्रित करे हो, तो समय आने पर अपने हाथों से हम बेच देते हैं।
बेटी बिकती बेटे बिकते बिकते हैं वो भरे बाजारों में। बेटी बिकती बेटे बिकते बिकते हैं भरे बाजारों में। अच्छा सही बात है, गलत है। बेटी बिके बेटे बिके। अब कोई कहेगा कि भाई बेटी कहां से बिक गई, तो बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। और अब तो ज्यादा बेटी बेटी की तो मैं कहूँ कि इतना कछूना है कहूँ, परंतु बेटा तो 100% बिक रहे हैं। बेटा बिक रहे 100%। कीमत रख जाती है, इतने हो तो कब्जा, नहीं तो बाहर में मत जा। बेटी बिकती बेटा बिकते बिकते हैं भरे बाजारों में। बेटी बिकती बेटे बिकते बिकते हैं भरे बाजारों में। कोई वक्त भी आता है ऐसा, कोई समय भी आता है ऐसा, परिवार तलक बिक जाते हैं। कोई वक्त भी आता है ऐसा, परिवार तलक बिक जाते हैं। अवस अरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। ये अवश्य हरस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। इस संसार में सब कुछ बिकता है। इंद्र ने आकर के भगवान से कहा, भगवान हमारा भौमासुर ने समस्त राज्य छीन लिया। बेटा थोड़ा बिल्कुल सादा हो गया, माइक एकदम थोड़ा सा कर दे, इसमें रिवर्ब दे दे थोड़ी सी। भगवान ने कहा, तूने मेरी शरण ली है, मैं तेरी रक्षा जरूर करूंगा इंद्र। आज भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर के और भौमासुर की नगरी प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। परंतु प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बड़ा ही कठिन है। चारों तरफ से किलों की किलेबंदी हो रही है, जल की खाई भरी है, और मूर नाम के दैत्य ने वहां पर माया का अपना जाल बिछा रखा है। परंतु भगवान से ज्यादा संसार में दूसरा कोई बलवान नहीं। भगवान ने गदाओं से पहाड़ों को तोड़ दिया। मूर नाम के जो दैत्य ने माया बिछा रखी थी, भगवान के सामने माया थोड़ी टिकती है। माया का विनाश कर दिया। मूर नाम के दैत्य ने भगवान पर जो प्रहार किया, भगवान ने मूर नाम के दैत्य का भी संहार किया। उसके पुत्रों ने जब देखा कि हमारे पिता का वध हो चुका है, तो उसके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र भगवान को मारने के लिए दौड़े, तो भगवान ने उन पुत्रों का भी नाश कर दिया। जब भौमासुर ने यह देखा कि समस्त सेना का संहार हो चुका है, तो भौमासुर भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने भौमासुर की एक न चलने दी। सप्तधुनि नाम की भगवान पर एक शक्ति का प्रहार किया, परंतु भगवान ने उससे भी अपना किनारा कर लिया। और भगवान को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल का प्रहार करना चाहता है। त्रिशूल को फेंका भी नहीं था, उससे पहले भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भौमासुर की जो माँ है वो पृथ्वी है। पृथ्वी माँ आई, भगवान के गले में बैजंती माला पहनाई और भगवान की स्तुति करने लगे। माता अदिति के कुंडल वापस कर दिए, समस्त राज्य वापस कर दिया देवताओं का। भौमासुर ने बलपूर्वक 16,000 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था।
भगवान ने उन कन्याओं को मुक्त कर दिया। जब उन कन्याओं ने परमात्मा को देखा, भगवान को देखा, तो मन ही मन पति बना लिया और भगवान से एक बात कही कि हम ऐसे दूषित व्यक्ति के साथ में रही हैं,